आप सबके लिए एक इस्लामी और सबक आमोज कहानी लाई हूँ जिसका वान है तहज्जुद की बरकत। अहमद की कहानी। एक खूबसूरत गांव था जहां सब लोग नेकी और मोहब्बत के साथ रहते थे। इस गांव में एक मासूम सा लड़का अहमद भी रहता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन तहज्जुद के लिए जागना इससे बहुत मुश्किल लगता था। इसकी दादी अम्मा हमेशा इसे तहज्जुद की बरकत और फजाइल सुनाया करती थी। एक दिन दादी अम्मा ने अहमद से कहा, बेटा, जो शख्स रात के अंधेरे में जाग कर अपने रब के सामने सजदा करता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। तहज्जुद पढ़ने वाले के खास बंदे होते हैं। लेकिन अहमद हंसते हुए बोला, दादी, रात को अलिफाटेना बहुत मुश्किल है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, और रब तो दिन में भी दुआ कबूल कर सकता है ना। दादी अम्मा मुस्करा कर बोले, हाँ बेटा, रब तो हर वक्त दुआ कबूल करता है, लेकिन रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे होते हैं और कोई बंदा रब के सामने झुक कर दुआ करता है तो रब उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। ये वो वक्त होता है जब हमारा रब कहता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं। ये सुनकर अहमद सोच में पड़ गया, लेकिन इसके दिल में तहज्जुद पढ़ने का अभी भी इरादा नहीं था। अहमद का ख्वाब। इसी रात अहमद ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक निहायत खूबसूरत बाग में था जहां हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। दरख्तों के पतुई चमकते हुए सोने और चांदी जैसे थे। परिंदे मीठे राग गा रहे थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। अचानक एक रोशनी उसके करीब आई। वो रोशनी इतनी नर्म और खूबसूरत थी कि अहमद की आंखें चुंधिया गईं। फिर इस रोशनी में से एक मीठी सी आवाज आई, अहमद, क्या तुम जानते हो कि ये बाग किसके लिए है? अहमद हैरानी से बोला, नहीं, ये जगह इतनी खूबसूरत है, ये जन्नत लगती है। आवाज ने जवाब दिया, ये इन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में जागकर अपने रब के सामने सजदा करते हैं, जो रब से मांगते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। अहमद ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं भी यहाँ आ सकता हूँ? आवाज ने नरमी से जवाब दिया, अगर तुम तहज्जुद पढ़ोगे, अपने रब से सच्चे दिल से दुआ करोगे, तो तुम भी इस बाग के हकदार बन जाओगे। ये सुनते ही अहमद की आंख खिल गई। वो पसीने में शराबूर था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। पहली बार तहज्जुद की नमाज और दुआएं। अहमद ने फौरन वुज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर पहली बार तहज्जुद की नमाज अदा की। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल बेहद सुकून में था। इसने दुआ की, तहज्जुद की दुआ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्यिमु समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न, वलकल हम्द अंता मलिकु समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न, वलकल हम्द अंता नूरु समावाति वल अर्दि वमन फ़ीहिन्न। तर्जमा, ए रब, सब तारीफें तेरे ही लिए हैं, तो ही आसमानों और ज़मीन का थामने वाला है और जो कुछ उनमें है सबका निगहबान है। तो ही बादशाह है, तो ही नूर है, हर चीज़ तुझ ही से मुनव्वर होती है। फिर अहमद ने सजदे में जाकर ये दुआ की, आ रब, मुझे हमेशा तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे और मुझे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले। इस दुआ के बाद अहमद के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। अहमद की जिंदगी में तब्दीली। इस दिन के बाद अहमद तहज्जुद के लिए जागने लगा। पहले तो इसे मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूहानी ताकत बढ़ने लगी। इसका दिल नर्म होने लगा, इसके चेहरे पर एक खास नूर आ गया और सब लोग उसकी नरमी और खुश इखलाकी से मुतासिर होने लगे। जब भी गांव में कोई परेशान होता, अहमद इसे कहता, रात के वक्त जागो, इस रब से मांगो, वो सब कुछ अता करता है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की बातें गांव के दूसरे बच्चों और बड़ों तक भी पहुंचने लगे। कई लोग तहज्जुद पढ़ने लगे और गांव में बरकत और खुशहाली बढ़ने लगी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से दिल को सुकून और रोशनी मिलती है। जो रात के अंधेरे में रब को याद करता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। नेकी की तरफ पहला कदम मुश्किल लगता है, लेकिन इसका इनाम बहुत अजीम होता है। जो रब के लिए रात में जागते हैं, रब उन्हें अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है। क्या आप भी तहज्जुद की बरकत हासिल करना चाहते हैं?
آج ہی سے تہجد کی نیت کریں اور اپنے رب سے قربت حاصل کریں۔ ایسی اور مزید دلچسپ سبق آموز اسلامی اور مزاحیہ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔